मौसम के अनुसार चलता है बच्चियों का स्कूल। धूप तेज तो बरामदे में, बारिश हुई तो कमरे में, ठंड हुई तो स्कूल कैंपस में चलता है स्कूल। बिहार सरकार हाईटेक शिक्षा देने की बात करती है, पर कैमूर जिले में आज भी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। बच्चे हैं तो कमरे नहीं हैं, कमरे हैं तो शिक्षक नहीं है। कोरोना रोता रहता है स्कूल प्रशासन। मामला मोहनिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित कन्या मध्य विद्यालय का है, जहां कमरे के अभाव में बच्चियां बरामदे में पढ़ने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि कमरा नहीं है, 5 कमरे हैं जहां कक्षा 1 से 8वीं तक के क्लासेस चलते हैं। 5 में एक कार्यालय, 2 कमरों में 1 से 8 तक के क्लास चलते हैं। बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण बरामदे में क्लास चलाया जाता है, जबकि कमरे जर्जर होने के कारण उसमें क्लास नहीं चलता। बरामदे में बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब बारिश होने लगती है तो 2 कमरे में से 1 से 8 तक क्लास चलते हैं। अब क्या बच्चे पढ़ाई करते होंगे और क्या शिक्षक पढ़ाते होंगे, ये समझ से परे है। स्कूल के पास मोहल्लों के कचरे फेंके जाते हैं। बारिश हो गई तो स्कूल पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या बोलती हैं स्कूल की बच्चियां? सपना कुमारी, क्रांति कुमारी बताती हैं कि 2 कमरा जर्जर होने के कारण हम लोग स्कूल के बरामदे में पढ़ते हैं। बारिश होती है तो कमरे में जाना पड़ता है। स्कूल में बाथरूम भी नहीं है। स्कूल के चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। पढ़ाई करने में काफी समस्या होती है। स्थिति है सर, हम लोग कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं और यहाँ 4 रूम है, 4 कमरा है, जिसमें 2 कमरा जर्जर है जो खराब स्थिति है और किसी कमरे में पंखा भी नहीं है और बारिश के दिनों में ये चूता है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो इसलिए तुम लोग बरामदा में पढ़ती हो? यस सर, हम लोग को इसके डर सर हम लोग को बाहर बरामदा में बैठा कर पढ़ाते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम सपना कुमारी है। तो क्या स्थिति है स्कूल का? सर, हम लोग कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं मोहनिया में, और वहाँ सर रूम खराब होने की वजह से हम लोग बरामदा में पढ़ते हैं। तो सब लोग डर के हमारे बरामदा में पढ़ाते हैं। हम लोग का बाथरूम भी सर सही नहीं है और एक क्लास में फैन भी नहीं है और लड़की भी बहुत ज़्यादा है सर हम लोग, और बहुत तेज़ गर्मी भी लगती है। तो हम लोग को कितना रूम है यहाँ पे? यहाँ पर सर कितना रूम है यहाँ पर? बस 4 रूम है सर। 4 रूम है। कितना रूम जर्जर है? कितना रूम जर्जर है? 4 रूम, 2 रूम खराब है सर। 2 रूम खराब है। जूता भी है? यस सर, एक का तो छोटा है और लड़की ज़्यादा है हम लोग। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम सरमती तिवारी। क्या बोली स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापिका? स्कूल की प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि कमरे की काफी समस्या है। 1 से 8 तक क्लास चलते हैं, पर 2 कमरे ही ठीक ठाक है, बाकी 2 कमरे जर्जर है। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है, जिसके कारण स्कूल के बरामदे में पढ़ाई किया जाता है। जब बारिश होती है तो 2 कमरे में 1 से 8 तक क्लास यानी कि 502 बच्चियों को पढ़ाना पड़ता है। कमरे का काफी समस्या है। स्कूल के पास वाले लोग भी घरों के कचरे यही फेंक देते हैं। प्रभार में बानी, प्रिंसिपल बानी, का आप लोग के दिक्कत होता है बच्चन के पढ़ाई में? काहे बच्चा गली में पढ़ता ना सर? हमारे यहाँ कमरों का अभाव है। देखिए, यहाँ 5 कमरे हैं, एक तो कार्यालय हो गया और बाकी जो कमरे हैं वो उसमें से 2 कमरे तो एकदम जर्जर स्थिति में, एक और कमरा है जिसको भी हम लोग यूज़ चूता है तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। इसके लिए बरंडे में हम लोग क्लास चलाते हैं। मजबूरी बरंडे में बैठ के बच्चों पढ़ाते। गर्मी का दिन है, उमस का दिन है, तो परेशानियाँ तो हैं। मान लीजिए कि इस समय मौसम बरसात का है, अगर बारिश आता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? बारिश आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग को आने में भी दिक्कत होती है, पानी भी हिलना पड़ता है और क्या कहते हैं, ऐसे ही हम लोग बोरा पे बैठा के बच्चों को बरंडे में दरी है उसी में अपना क्लास लेते हैं। क्लास में बेंच वेंच नहीं है? क्लासों में बेंच है तो मिला के मर्ज कर देते हैं क्लासों को। कुछ क्लास को मर्ज करके एक ही रूम में बैठा देते हैं। इस तरह से हम लोग क्लास को चलाते हैं। तो ऐसे में तो आप लोग को काफ़ी दिक्कत होता है? दिक्कत तो होती है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बच्चों को बरामदा में आप लोग पढ़ाते हैं? जी हाँ, इसीलिए बरंडे में बैठाना पड़ रहा है। बारिश होने के बाद तो क्लास में भी पानी चला जाता होगा? हाँ, क्लास में भी जाता है तो हम लोगों को फिर शिफ्ट किया जाता है दूसरे क्लास में, जहाँ की कुछ क्लास जो है वो बड़ा है और ठीक है तो उसमें शिफ्ट कर देते हैं बच्चे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है। क्या बोले मोहनिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी? धीरेन्द्र प्रसाद का साफ कहना था कि स्कूल के कमरे की समस्या के बारे में जानकारी नहीं थी। स्कूल निरीक्षण कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि शिक्षा विभाग इतना लापरवाह क्यों है? क्या हर स्कूल का निरीक्षण नहीं किया जाता है? जब स्कूल में कमरे की समस्या है तो भवन निर्माण क्यों नहीं किया गया?
1 से 8 तक क्लास 2 कमरे में ही क्यों चल रहा है? मौसम के अनुसार कब तक स्कूल में पढ़ाई होगा? जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां कमरे का अभाव है? क्या स्कूल प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग स्कूल के बड़ी हादसा का इंतजार कर रहा है? स्कूल की समस्याओं का निदान कब होगा? नंबर 9 में कन्या विद्यालय है, उसका भवन जर्जर है, बच्चों सब बैठकर बरामदा में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? विद्यालय भवन जर्जर है, ये तो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है, और आपके द्वारा यदि दिया गया है तो उसको हम तुरंत जांच करके और अग्रतर जो कार्रवाई होगा उसके करेंगे। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।